everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which provides you the best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9 subject math and chapter triangles. हम लोग चैप्टर ट्राइंगल्स कर रहे थे. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर ट्राइंगल के इंट्रोडक्शन पार्ट करा हुआ है, उनकी थ्योरम्स करी हैं और एक्सरसाइज 7.1 के 3 क्वेश्चंस करे हैं. आज मैंने आपको चैप्टर 7 के 7.1 का 4th क्वेश्चन करवाना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्या है 4th क्वेश्चन? L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. कहता है L और M जो है दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्ट हो रही हैं बाय द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q. यानी P और Q भी पैरेलल है, L और M भी पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ? A, B, C और D पे. शो दैट कि ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के. आपने इसको शो करवाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के. तो लेट्स स्टार्ट. कैसे होगा? हमें जो उसने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला ट्राइंगल, हम वही ट्राइंगल्स लेंगे. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, डी सी डी ए लिखो या ए सी डी लिखो, इट्स योर टर्न. ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हुआ. सो इनमें से क्या अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ कि 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4. रीज़न क्या आ जाएगा? पैरेलल लाइंस में कौन से एंगल लग सकते हैं? अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ट्रांसवर्सल लाइन उनको काट रही है, ठीक है, काट रही है, तो ये वाले एंगल्स जो बन जाएंगे ये क्या बनेंगे? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया इसके बारे में. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमारा जो 1 होगा वो होगा 2 के बराबर और एंगल 3 जो होगा वो होगा 4 के बराबर. रीज़न क्या आ जाएगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है. अब नेक्स्ट 3 इक्वल टू 4, सेम रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, अगर ये दोनों आ गए, अब दो चीजें निकल गई. ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी. ये क्या आ जाएगा हमारा? कॉमन. ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्राइंगल ए सी डी का. देखो ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड बन गई. तो किससे बनाई? बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये कैसे किया है. उन्होंने दो पेयर दिए थे पैरेलल लाइंस के जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी सी डी पे. ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस हैं दोनों पैरेलल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 1 इक्वल टू 2 होगा, 3 इक्वल टू 4 होगा. तो इन दोनों को कॉमन कर दिया ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स और ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में. सो हमारे ट्राइंगल्स जो आ जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड एंगल B इज एनी पॉइंट ऑन L. A और B जो है एक पॉइंट लाइन है, ठीक है, L उसके ऊपर है. ठीक है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर. BQ एंड BP ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम B से. ठीक है, परपेंडिकुलर हैं तो दोनों 90 डिग्री की होंगे. ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री की. ठीक है, 90 डिग्री के होंगे. टू द आर्म ऑफ एंगल ए, टू द आर्म ऑफ एंगल ए. ठीक है, अब उसने बोला है शो दैट कि ट्राइंगल ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी का. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया. क्या बोला उसने कि एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का. अगर बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है, अगर एल हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर है, सो बाइसेक्टर क्या करता है? एक एंगल को इक्वल हाफ से बांटता है तो 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा. ठीक है, अगर इक्वल हाफ से बांटा तो 1 इज इक्वल टू 2 है. फिर बी इज एनी पॉइंट ऑन द पी. ठीक है, एल पे एक पॉइंट है बी
ठीक है, उसने वहां से बी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक किया बी पी, यानी ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आपको शो करवाना है कि ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है हमारा ए बी क्यू के। ठीक है, सो जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहले वही लिख लेते हैं हमें। ठीक, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, सो हमारा आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्यू आ जाएगा, रीजन लिखेंगे हम एल बाइसेक्ट एंगल ए, एल जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए का। फिर उसके बाद मैं लिख सकती हूँ एंगल ए क्यू बी या बी क्यू पी लिख सकते हो आप। ठीक है, ए क्यू बी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी के बराबर, क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, और क्या निकलता है मेरा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी के बराबर। ये क्यों निकलता है, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी कौन से एग्जाम से, हमारा आ जाएगा ये ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल से मेरा ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। मैंने 1 इक्वल टू 2 कर दिया, क्यों किया, क्योंकि एल जो था बाइसेक्टर था एंगल ए का। बी इक्वल टू पी कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री थे। और ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों, क्योंकि कॉमन था। तो मेरा ये वाला ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी क्यू। ठीक है, बाय ए एज कॉन्ग्रुएंसी रूल से। सेकंड पार्ट में उसने बोला हुआ है कि बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू के बराबर प्रूव करो, कि बीपी जो है वो बी क्यू के बराबर है, और बी बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अभी प्रूव किया कि ये वाला ट्राइंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से मेरा ये भी इक्वल आ जाएगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगी, मैंने लिखना है यहाँ पे सिंस ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी क्यू के। ठीक है, जस्ट प्रूव, अभी किया हमने प्रूव। अगर आगे ये प्रूव किया हुआ तो मेरा बीपी जो आएगा वो इक्वल हो जाएगा बी क्यू के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ये निकल गया आपका सेकंड पार्ट भी। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ मैंने कैसे किया। यहाँ पे मैंने 1 इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक है, 3 एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी कर दिया 90 डिग्री, और ए बी के, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट में उसने बोला था कि बीपी को इक्वल करना बी क्यू का, तो जब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने इक्वल कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो ये सीपीसीटी से ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि AC जो है हमारा किसके इक्वल है, ए ई के, ये ई पॉइंट है, ए ई के इक्वल है, और ए बी हमारा इक्वल है ए डी के। ठीक है, सो एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू है एंगल ई ए सी। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एंगल बी ए डी यानी ये पोर्शन उसने इक्वल किया है एंगल सी ए ई के, यानी ई ए सी के, ये वाला सेंटर वाला नहीं लिया उसने। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटर वाले को लेंगे दोनों एंगल्स में, तो हमारा ये कंप्लीट एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे, हम लोगों को करना है बी सी इज इक्वल टू सी ई के बराबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी के बराबर। ठीक है, सो मैं सेंटर वाले एंगल को क्या ले लेती हूँ, एक्स। मैं मान लेती हूँ, मैं करती हूँ लेट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो मैं लिखती हूँ एड एक्स बोथ साइड। ठीक है, ये वाला एंगल मैं बोथ साइड में ऐड करूंगी, मेरा आ जाएगा एंगल बी ए टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एक्स। ठीक है,
सो बी ए डी प्लस एक्स कितना आएगा, डी ए सी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, कंप्लीट एंगल के, बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी के बराबर, एंगल ई ए डी के बराबर। ठीक है, इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन फर्स्ट। आई होप कि क्लियर हुआ आपको ये मैंने किस तरह से किया। ठीक है, अब मैं ले लूंगी ट्राइंगल जो मुझे कॉन्ग्रुएंट करनी है, जिससे मुझे बी सी इक्वल टू डी ई मिलेगा। सो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ए बी सी और ए डी ई, मेरा ए बी आ जाएगा किसके बराबर, ए डी के। ठीक है, और ए सी किसके बराबर, ए ई के। ये दोनों चीजें मुझे गिवन दी हुई है उसने, मैं कॉमन लिख लेती हूँ उसको गिवन। ठीक है, गिवन दी हुई है। और अभी अभी आपने क्या प्रूव किया, अभी प्रूव किया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी। इक्वेशन गिवन क्या दूंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, सो हमारा अगर फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गया, हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी ई बाय कौन सी एक्सियम से, ठीक है, ये साइड ये एंगल। ठीक है, सो मैं लिख सकती हूँ ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हो गया तो मेरा बी सी इक्वल टू सी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी ई के बराबर। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हुई सारी बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ए बी जो है आपका एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और पी इज द मिड पॉइंट, पी जो है इसका मिड पॉइंट है। अगर उसने ये बोल दिया कि पी हमारा मिड पॉइंट है, सो ए पी हमारा बी पी के बराबर होगा। ये तो अंडरस्टूड हो गया फिर। ठीक है, ये हमें मिल गया एक साइड। अब डी और ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड पे है, सच दैट कि बी ए डी यानी ये एंगल इज इक्वल्स टू ए बी ई के बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, क्या दिया, बी ए डी इज इक्वल्स टू ई बी ए के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया उसने, और दिया ई पी ए यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, डी पी बी के यानी इसके बराबर। ठीक है, सो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई पी बी का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तो मुझे ये प्रूव करना है, मुझे सेंटर वाला एक एंगल जो है दोनों में प्लस करना पड़ेगा। तो मैं उसको पिछले क्वेश्चन की तरह क्या ले लेती हूँ, मैं एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह मैं इसको ले लेती हूँ एक्स। तो इसका सोल्यूशन किस तरह आएगा, देखो मैं लिखूंगी एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी के बराबर है। ठीक है, लेट करूंगी एंगल ई पी डी इज इक्वल्स टू एक्स, करो दोनों में एक्स है, क्या आ जाएगा, ई पी ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू डी पी बी प्लस एक्स। ठीक है, डी पी बी प्लस एक्स क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा हमारा ये, ई पी बी प्लस डी पी, यहाँ का डी क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका ए पी डी। क्या आ जाएगा ये एंगल, एंगल ए पी डी, और यहाँ पे एंगल बन जाएगा आपका बी पी ई। ये बन गई आपकी क्वेश्चन फर्स्ट, सिंपल जैसे 6th क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब मैं वो ट्राइंगल्स ले लूंगी जिसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला। सो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ठीक है, तो अभी जो किया प्रूव क्या किया मैंने, एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई के बराबर। इसको मैं लिख दूंगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया उसने, उसने दिया ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। ये उसने बोला है कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो मैं यहाँ लिखूंगी रीजन इसका, पी इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर पी मेरा हमारा मिड पॉइंट है, उसके बाद उसने कौन सा एंगल दिया है, एंगल एक और उसने इक्वल दिया, वो था आपका बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ए बी ई का ये आ जाएगा गिवन। अगर ये गिवन आ गया तो मजे से मैं इसको लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी, देखिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ई पी बी का, बाय कौन सी एक्सियम से, ये आ गया आपका साइड, सॉरी ये आ गया आपका एंगल। ठीक है, ये आ गया आपका एंगल, ये आ गया साइड और ये आ गया एंगल, यानी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों आ गए तो मजे से मैं ले सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ, अब हमारा उसने जो दिया था हमें फर्स्ट पार्ट में वो ये दिया था कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कर दिया हमने प्रूव। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि ए डी को इक्वल करो डी ई के। सो हम लोगों ने जब ये ट्राइंगल ही इसका जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसको भी इक्वल कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी सिंस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट था, ट्राइंगल डी ए पी सॉरी ट्राइंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बाय कौन सी एक्सियम से, ए एस ए से किया था हमने। सो अगर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा ए डी जो है बी ई के इक्वल आएगा। मैं लिखूंगी ए डी इज इक्वल्स टू बी ई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, एंड प्रूफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है हमें, वो बोल रहा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल एट सी, ये अगर राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी हाइपोटेन्यूज जो है ए बी उस पे एम मिड पॉइंट है। अगर एम हमारा मिड पॉइंट है तो डी एम इक्वल टू सी एम तो उसने गिवन दिया ही है, पर ए एम हमारा बी एम के बराबर भी होगा। ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट में बता दिया कि एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ए बी का। ठीक है, सो उसके बाद वो बोल रहा है एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, डी तक आप प्रोड्यूस करो एंड सच दैट कि डी एम जो है वो इक्वल टू हो सी एम के। ठीक है, पॉइंट डी इज जॉइन, पॉइंट डी को ज्वाइन करिए पॉइंट बी के साथ और शो करवाइए कि ए एम सी आपका कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी के। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। इन ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी क्या आ जाएगा, इसमें ए एम सी और बी एम डी में उसने दो चीज़ें, ये इसके इक्वल दिया है ये इसके इक्वल दिया है, तो ये लिख सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे डी एम इज इक्वल्स टू सी एम के बराबर, ये गिवन आ गया। ठीक है, ए एम आपका किसके बराबर है, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम के बराबर। ये क्यों है, क्योंकि हमारा एम जो था वो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम हमारा मिड पॉइंट था ए बी का, और क्या था इसमें, ए एम सी इज इक्वल्स टू बी एम सी के बराबर, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी के बराबर। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, आई होप कि आपको पता लगा किस तरह से मैंने करे हुए हैं। अब हो जाएगा मेरा ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, बाय ये आगे साइड, ये साइड और ये एंगल, यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है कि इसी को उसने बोला है कि एंगल जो डी बी सी था उसको भी राइट एंगल हमने प्रूव करना है। कि डायग्राम क्या थी आपकी,
डायग्राम कुछ ऐसी थी, आपकी डायग्राम थी, हमने ये प्रूव करना है कि डी बी सी भी हमारा राइट एंगल है। ठीक है, सो अभी जो हम लोगों ने ट्राइंगल कौन सा हमने इक्वल किया था, मैंने ट्राइंगल किया था एंगल ए एम सी, कॉन्ग्रुएंट कर दिया था एंगल बी एम डी का। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया था मैंने, सो अब यहाँ से क्या निकलता है मेरा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी एम, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी एम डी के बराबर, बी एम डी के बराबर। अगर ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे, सो ए सी बी एम और हमारा डी बी एम जो है ये वाला एंगल, अगर मैं 1 और 2 लिख के आपको बताती हूँ, सो 1 और 2 हमारा आपस में बिल्कुल आ गया, क्यों, सीपीसीटी से। अगर ये सीपीसीटी से आ गए, बट ये जो है ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स भी बन रहे हैं, हम लिखेंगे दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे हैं। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉरी गाइस एक सेकेंड, देखिए हमारा सी ए एम इक्वल टू आएगा डी बी एम के। क्यों, क्योंकि ये हमारे आपस में सी पी सी टी से मैंने इक्वल कर दिया, क्योंकि मेरा ए एम सी ट्राइंगल जो है डी एम बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो सीपीसीटी से ये दोनों भी एंगल्स प्रूव हो गए इक्वल। अब बट ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच बीच में बनते हैं। सो हमारा एसी जो आएगा वो पैरेलल आ जाएगा बीडी का। एसी किसका पैरेलल आ गया, बीडी का। अगर एसी मेरा बीडी के पैरेलल आ गया, सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकती हूँ, को इंटीरियर एंगल करके। ठीक है, को इंटीरियर एंगल करके मैं इन दोनों को आपस में लिख सकती हूँ। पर हमारा मेरा डी बी सी तो एज इट इज आएगा, लेकिन ए सी बी उसने क्या बोला, ये राइट एंगल था, क्वेश्चन में दिया, इधर मैं 90 लिख लूंगी इज इक्वल्स टू 180। So angle DBC is equals to 180 minus 90 degree. Angle DBC is equals to 90 degree. हो गया ये प्रूव क्या? Therefore angle DBC is a right angle. ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये प्रूव कर दिया आपने। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि ट्राइंगल डी बी सी को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए सी बी के। ठीक है, हमें पता है कि हमने क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस ट्राइंगल ए सी एम, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्राइंगल डी एम बी के, किया था प्रूव। देयरफॉर हमारा डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसका, ए सी का। सीपीसीटी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब मैं ले लूंगी ये वाला ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उसने बोले हैं, मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। सबसे पहले यही ले लेती हूँ जो अभी किया मैंने, मैं लिखूंगी डी बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्या रीजन दूंगी आगे मैं, सीपीसीटी से। और एंगल बी आपका जो आएगा वो एंगल सी के बराबर ईच 90, और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी के बराबर, ये कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी का कौन सी एक्सिस से, बाय, ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, ये साइड आ गई, तो ये आ गया ऐसे एज कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ऐसे एज कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब जो है इसका वो बचता है इसका लास्ट पार्ट। तो ये था आपका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है वो कि सी एम को आपने प्रूव करना है 1/2 ऑफ ए बी के बराबर। ठीक है, तो ऊपर क्या हमने अभी प्रूव किया था थर्ड पार्ट में, हमने लिखा था सिंस
सिंस कौन से ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट किए थे, हमने ट्राइंगल किए थे ट्राइंगल डी सी बी कॉन्ग्रुएंट कर दिया था ट्राइंगल ए सी बी का, ठीक है, बाय कौन सी एक्सियम, एस ए एस से, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दिया था मैंने। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे कि ए बी हमारा इक्वल हो जाएगा किसका, सी डी का, हो सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, ठीक है। मैंने ये कंप्लीट एंगल लिया था ए सी बी और डी सी बी, तो ऑब्वियसली ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर हो सकता है हमारा। अगर ये सी डी के बराबर हो गया तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए बी जो है इज इक्वल्स टू होगा, सी डी में क्या आ जाएगा, सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम के बराबर हो जाएगा। पर हमारा जो सी एम था वो किसके बराबर था, डी एम के, तो डी एम की जगह मैं सी एम लिख सकती हूँ। रीजन यहाँ पे दे दो बेशक आप कि गिवन दिया था कि डी एम हमारा सी एम के बराबर, ठीक है, डी एम हमारा सी एम के बराबर है, इसलिए डी एम की जगह मैंने सी एम पुट कर दिया। अब ए बी इज इक्वल्स टू टू सी एम के बराबर हो जाएगा, सो ए बी इज इक्वल्स टू बाय टू इज इक्वल्स टू सी एम, और करके मैं इसको लिखूंगी सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 करवाई है उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज जो है 7.1 वो आपकी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। कोई भी डाउट मत रखिएगा, जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।